हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक। अकाउंट की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को लेके कि आखिर इसका अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। तो थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल, इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, एग्रीगेट करके लेकर चलेंगे ताकि आपके सारे कंफ्यूजन्स रिलेटेड विथ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर दूर हो जाए। बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, बट बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है अपने साथ। तो आज मैं जल्दी से जल्दी में मैं प्रयास करूंगा कि इसके 50% एटलीस्ट सिलेबस आज आपको हम कवर करके दे सके। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के बारे में इससे पहले कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करें, हम सीधे चलते हैं मीनिंग पे कि एक्चुअल में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है। क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपके साथ ये एक बार फिर से एग्जाम टाइम में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको इसका मीनिंग क्या होता है। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कहने का मतलब कि क्या होगा, कंपनियां अब अपना डिवेंचर अपने डिवेंचर होल्डर से वापस लेंगी और इसके बदले उसने जो भी एग्रीमेंट पहले कर रखी है डिवेंचर होल्डर के साथ, उस पेमेंट को वो क्या करेंगे, उनको वापस करेंगे। तो यानी कि इश्यू ऑफ डिवेंचर के केस में क्या था कि कंपनी ने डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर दिया था, उनसे पैसे लिया था, लेकिन अब का जो केस है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में क्या होगा, कंपनियां क्या करेगी, डिवेंचर होल्डर से अपना डिवेंचर लेंगी और उसके बदले उनको जो भी कमिटमेंट किया गया है अमाउंट का, उस अमाउंट को उनको क्या कर देगी, पेमेंट करेगी। ओके, तो इसी को कहते हैं मीनिंग ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। पहला टॉपिक आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में तीन मुख्य चीजों पे हमें ध्यान देकर चलना होता है, जिसमें नंबर 1 आता है डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ रिडम्पशन। ये ऑलरेडी एग्रीमेंट में दिया हुआ होता है कि हमारा टाइम क्या होगा, रिडम्पशन का टाइम क्या होगा। नंबर 2 जो होता है अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, कि अगर रिडम्पशन कर रहे हैं, मतलब अगर मैं शेयर होल्डर्स को, अपने आप को कंपनी बनाकर सोचिएगा कि अगर कंपनी अपने डिवेंचर को वापस ले रही है और उसके बदले जो पेमेंट करने जा रही है डिवेंचर होल्डर को, वो अमाउंट कितना होगा। एंड नंबर 3 सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अब जो पैसे लगेंगे रिडम्पशन के टाइम पे, मतलब जिन पैसों को क्या करना है, डिवेंचर होल्डर को देना है, वो पैसे आखिर कहां से आएंगे, उनका सोर्स क्या होगा। अगर उनका सोर्स क्या होगा, इन तीन मुख्य बातों को लेकर हम चलेंगे और इस पूरे टॉपिक को हम खत्म करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी कि समय क्या होगा जब कंपनियां क्या करेगी, अपने डिवेंचर को वापस लेंगी और उस पर जो भी अमाउंट ड्यू हो रहा है उस पेमेंट को क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी एग्रीमेंट में यानी कि उस डिवेंचर पे लिखा होता है कि कंपनी कब इस पैसे को रिपेमेंट करेगी। तो उसी वही जो डेट होगा, वो डेट क्या बन जाता है, टाइम ऑफ रिडम्पशन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, यदि उस कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या अलाउ करता है कि अगर किसी कंपनी के पास पहले पैसा आ जाए समय से पहले, तो वो उस पैसे को अपने डिवेंचर होल्डर को समय से पहले ही देकर और अपने डिवेंचर को वापस कर सकती है। लेकिन जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस राइट को नहीं दिया गया है, वो कंपनियां समय से पहले पैसे वापस नहीं कर सकती। तो सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम, तो डिवेंचर का टाइम नॉर्मली कौन सा होगा, तो नॉर्मली वही टाइम होगा जब उसका लाइफ, एक्सपायरी ऑफ देयर लाइफ, और ये कहां दिया रहेगा, तो ऑलरेडी ये डिवेंचर में लिखा होता है। नंबर 1। नंबर 2 मैंने आपको बोला था क्या, कि अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, कि आखिर कितना अमाउंट देना है उसको, किसको, डिवेंचर होल्डर को, क्योंकि कंपनी अपने डिवेंचर को वापस उनसे ले रही है और उनको पेमेंट करने जा रही है। तो कितना अमाउंट देना है, वो अमाउंट कैसे डिसाइड किया जाता है, तो अमाउंट डिसाइड किया जाता है कैसे भाई, तो अमाउंट डिसाइड किया जाता है उनके बीच जो, यानी डिवेंचर होल्डर एंड कंपनी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ होता है कि भाई या तो एट पार या एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट। चूंकि एग्जाम टाइम है तो आपको एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पता होगा। तो रिडम्पशन एट पार कहने का मतलब कि जो कंपनियां अपने 100 रुपए के डिवेंचर को, डिवेंचर होल्डर को दी हुई है, वो क्या करेगी, अपने डिवेंचर को लेगी और 100 रुपए दे देगी। डिवेंचर रिडम्पशन एट डिस्काउंट किसको कहते हैं, कि कंपनी 100 रुपए का डिवेंचर लेगी और उसके बदले उनको 100 रुपए से कम देगी, लाइक 95 हो गया तो 5 रुपए यहां पे डिस्काउंट हो गया। डिवेंचर रिडम्पशन एट प्रीमियम कहने का मतलब क्या हो गया, कि कंपनियां क्या करेगी, अपने डिवेंचर होल्डर से 100 रुपए का डिवेंचर ले रही है और उसके बदले 100 से ज्यादा रुपए दे रही है, लाइक 110, 115, 120। तो इन तीनों सिचुएशन में आपने क्या देखा, अगर प्रैक्टिकली आप सोच कर देखते हो तो कभी भी कोई भी कंपनी यदि अपने डिवेंचर होल्डर को रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट
पार पे कर रही है तो डिवेंचर होल्डर इसके लिए रेडी होंगे, एट प्रीमियम पर कर रहे हैं तो भी रेडी होंगे। गेट बंद कर, अच्छे से बंद कर, तो भी रेडी होंगे। लेकिन समस्या क्या आ जाता है, डिस्काउंट का। तो जनरली प्रैक्टिकली अगर इन चीजों को देखकर चलिए तो कोई भी डिवेंचर होल्डर अपने डिवेंचर को रिडम्पशन एट डिस्काउंट की शर्तों पे नहीं तैयार होता है। तो इसीलिए ये जनरली कहा जाता है कि डिवेंचर रिडम्पशन एट डिस्काउंट को हम इग्नोर करके चलते हैं, जिसको हम करके चलेंगे भी। तो इसको भी आप लोग एक बार बुक से देख लीजिएगा, इस टॉपिक को भी हमने आपको समझा दिया। अब थर्ड जो आता है कि आखिर ये सोर्स कहाँ से होंगे। सोर्स कहने का मतलब कि जो डिवेंचर को हम रिडीम करने जा रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करने जा रहे हैं, उस डिवेंचर को जो हम रिडीम करने जा रहे हैं उसका सोर्स मतलब वो जो पैसे देने वाले हैं हम, चाहे एट पार वाला, चाहे एट प्रीमियम वाला या एट डिस्काउंट, वैसे प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, बट फिर भी अगर कभी हुआ तो कहाँ से आएगा। तो सोर्स के बारे में हम बात करें तो बहुत सारे सोर्सेस के बारे में बात करेंगे हम, लेकिन जो सबसे मेजर सोर्स होता है वो अगर देखा जाए तो या तो वो होगा आपको कैपिटल, क्या होगा आपको प्रॉफिट, जनरली यही होता है। लेकिन इसके अलावा मैं यही नहीं कहूंगा कि यही दो ही होते हैं, यही दो सोर्सेस होते हैं, मैं ये भी नहीं कह सकता। इन दो के अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जिनके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे, और वो सोर्सेस ये है। तो हमने आपको क्या बताया, आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि एक कंपनी अपने डिवेंचर का रिपेमेंट या रिडेम्पशन के टाइम पे जो पेमेंट करना होता है डिवेंचर होल्डर को, उस अमाउंट को वो आउट ऑफ कैपिटल कर सकती है, यानी कैपिटल से निकाल कर दे सकती है। नहीं तो आउट ऑफ प्रॉफिट पे दे सकती है, यानी कि प्रॉफिट अगर हुआ है उस कंपनी को, कंपनियां क्या करेंगी, अपने प्रॉफिट से निकालकर डिवेंचर का रिडेम्पशन कर देंगी। अदरवाइज एक ऑप्शन और आता है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर, जिसको हम कन्वर्टेबल डिवेंचर के नाम से भी जानते हैं। अगर टाइप्स ऑफ डिवेंचर आपको शायद याद होगा तो आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होता है, कि जिस डिवेंचर को रिडेम्पशन के टाइम पे आफ्टर सम टाइम डिवेंचर होल्डर के पास ये राइट है कि अपने डिवेंचर को किसी दूसरे डिवेंचर में या किसी दूसरे शेयर में कन्वर्ट कर सके, उस डिवेंचर को हम क्या करते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो कभी कभी कंपनियां ये भी ऑफर करती है डिवेंचर होल्डर को रिडम्पशन के टाइम पे कि देखो सर आपका टाइम तो पूरा हो गया, बट आप चाहो तो हमसे पैसे लेने के बजाय दूसरा डिवेंचर या दूसरा कोई शेयर ले सकते हो। तो एक तो ये भी थर्ड पॉइंट हो गया, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर और न्यू डिवेंचर, यानी कि पहले वाला डिवेंचर आप मुझे दे दो, इसके बदले हम आपको सेम अमाउंट में आपको हम कोई नया डिवेंचर या कोई शेयर कैपिटल हम आपको दे दे रहे। नंबर थर्ड। नंबर फोर्थ आता है कि आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर, मतलब अब कंपनी डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना है क्योंकि उसका टाइम पीरियड हो गया, पूरा पूरा हो गया टाइम पीरियड, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। तो हमारे पास पैसे आने के दो ही साधन है, या तो मेरे पास मैं क्या करूं, नया कैपिटल ले, कैपिटल कैसे आता है, तो भाई मैं शेयर इशू करूं, उससे जो पेमेंट आएगा उस पेमेंट को हम क्या करेंगे, डिवेंचर के रिडेम्पशन में यूटिलाइज कर लेंगे, नंबर वन। या मैं दूसरे से फिर से मैं क्या करूं, एक फ्रेश डिवेंचर को इशू करूं मार्केट में, उससे जो पैसे आएंगे उससे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा क्या कहते हैं डिवेंचर का अमाउंट ड्यू होगा रिडेम्पशन वाला, उसको हम पेमेंट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा नंबर फोर्थ। एंड नंबर फिफ्थ जो होता है आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कंपनी के पास कोई साधन नहीं है, वो डिवेंचर किसी को सेल भी नहीं कर सकता, कैपिटल भी इशू नहीं कर सकता, शेयर कैपिटल मतलब शेयर इशू करके कैपिटल भी ना ला सकता। तो वहां पे कंपनी अब क्या करती है, अपने कोई फिक्स्ड एसेट्स को क्या करती है, सेल करके उससे जो भी अमाउंट होता है उससे वो क्या करते हैं, डिवेंचर के रिडम्पशन के टाइम पे उस पर जो भी रिपेमेंट का जो भी अमाउंट हमारा ड्यू होता है उस अमाउंट को ये लोग क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। अब ये 5 प्रकार में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे तो आपको ये पांचों पढ़ना पड़ सकता है, बट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंपॉर्टेंट है वो आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट हो। खैर आगे मैं आपको चल के बताने वाला हूं कि कोई भी कंपनी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने 100% डिवेंचर का क्या कर सके, रिडम्पशन 100% कैपिटल से कर सके। लेकिन अगर एक कंपनी अगर चाहे तो अपने 100% डिवेंचर का रिडम्पशन वो 100% प्रॉफिट से कर सकता है। लेकिन यदि कोई कंपनी अगर कैपिटल से, आउट ऑफ कैपिटल से अपने डिवेंचर का रिडम्पशन करने जा रही है तो उसमें वो मैक्सिमम ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग 75% ही कर सकती है, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम, ये हमारा मैक्सिमम है, यानी कि 25% एटलीस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आउट ऑफ
प्रॉफिट आपको करना ही पड़ेगा, ये रूल कहता है। तो इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। अब अगला टॉपिक आता है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। तो हमने वही आपको बताया कि यदि कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर का रिडम्पशन कैपिटल से करती है, कर सकती है, बट मैक्सिमम कितना कर सकती है वो? ओनली 75%। उससे ज्यादा वो नहीं कर सकती, क्योंकि उसके बाद अब उनको क्या करना पड़ेगा? अपने प्रॉफिट से ही करना पड़ेगा। और एक रूल है कि कोई भी कंपनी जितना परसेंट अपने प्रॉफिट से अगर डिवेंचर को क्या कर रही है? रिडीम कर रही है, ठीक उसी के इक्वल, आउट ऑफ प्रॉफिट के इक्वल उसको क्या करना पड़ता है? DRR बनाना पड़ता है, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो वही कह रहा है कि व्हेन प्रॉफिट आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, इट इज कॉल्ड रिडम्पशन आउट ऑफ, क्या करें? व्हेन प्रॉफिट आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब यदि कोई भी कंपनी DRR बना रही है, लेकिन उस DRR में जो पैसे हैं वो अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर नहीं की जा रही है, तो उस प्रकार के रिडम्पशन को इट इज कॉल्ड रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। यानी कि जब हम प्रॉफिट से नहीं कर रहे हैं तो कहां से कर रहे हैं? कैपिटल से कर रहे हैं। फिर वही कह रहा है, व्हेन द कंपनी इज नॉट यूजिंग प्रॉफिट इट इज यूजिंग कैपिटल और में अदर सोर्स अदर देन प्रॉफिट, एज पर से भी। लेकिन ये ध्यान रखना है, एज पर से भी गाइडलाइन एंड सेक्शन 74(1) of the Companies Act 2013, it is necessary to create DRR before starting redemption of debenture at least 25% या 10% of outstanding debenture। तो ये DRR के बारे में हम आपको डिटेल आगे बताएंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि एक कंपनी चाहे तो अपने डिवेंचर का रिडम्पशन किससे कर सकती है? आउट ऑफ कैपिटल पे, लेकिन मैक्सिमम कितना? 75%। मैक्सिमम कितना? ओनली 75%। ओके, अगला आता है हमारा, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसे किया जाएगा। यदि कोई कंपनी अपने डिवेंचर का रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कंपनियां ड्यू करती है रिडम्पशन का। तो ड्यू करने का मतलब क्या है? कि वो डिवेंचर लेती हैं डिवेंचर होल्डर से, और डिवेंचर होल्डर उसके बदले क्या मांगते हैं? उनसे पैसे मांगते हैं। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑन डिवेंचर बिकमिंग ड्यू फॉर द रिडम्पशन, तो क्या होगा? जो भी डिवेंचर आएगा उसको हम लिख देंगे। जैसे मान के चलिए 100 रुपये का डिवेंचर है, अगर वो प्रीमियम पे जा रहा है, मान के चलिए 110 में जा रहा है, तो हमारे पास क्या हो गया? 100 रुपये का डिवेंचर प्लस 10 रुपये एक्स्ट्रा मांगेगा, और डिवेंचर होल्डर को कितना कर देंगे? हम 110 कर देंगे, यानी कि 100 का डिवेंचर, और ये बोलेगा कि 10 रुपये हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 110 रुपये, और उसी 110 रुपये का पेमेंट हम क्या करेंगे? डिवेंचर होल्डर अकाउंट को क्या करेंगे? हम कर देंगे 110, और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा, तो बैंक अकाउंट हमारा कितना हो जाएगा? 110। ओके, तो ये होता है आउट ऑफ कैपिटल का। फिर हमें अभी बहुत डिटेल में चलना है, बस एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। ये बस मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया। एग्जांपल कैसा है तो मैं आपको अगर बताऊं तो बस समझिए, एक कंपनी है जिसके पास क्या है? रिडम्पशन एट डिवेंचर एक्ट प्रीमियम कितना? फेस वैल्यू 100 प्लस प्रीमियम है हमारा 10। ठीक है, मान के चलिए नंबर ऑफ डिवेंचर है कितना? 100। तो इस केस में अभी मैं DRR वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो यदि इतना डिवेंचर वो आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहा है, तो क्या करेंगे? सीधे सबसे पहले हमारा क्या होगा? एंट्री तो सबसे पहले हमारा एंट्री क्या होगा? हमारे पास क्या आएगा? डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने का? तो देखो हमेशा फेस वैल्यू पे डिवेंचर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमेशा फेस वैल्यू पे दिखता है। तो 100 का डिवेंचर है, 100 में आया। लेकिन कितना डिवेंचर है? 100 डिवेंचर है, तो इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, फिर क्या कर देंगे हमारा? अब सिक्योरिटी प्रीमियम देना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? जरा बताइए। 10 मल्टीप्लाई 100,
और ये सारा का सारा पैसा किसको देना है? डिवेंचर होल्डर से अकाउंट डेबिट कितना? 110 मल्टीप्लाई 100 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको दूसरा में हम क्या करेंगे, रीपेमेंट करेंगे। तो रीपेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई हमारा, किसको देंगे हम? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितना, 110 मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई 100 करके नहीं लिखना है, आपको पूरा एग्रीगेट लिखना है। तो हमारे पास से क्या जाएगा, हम उसको बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। यही चीज मैंने आपको यहां पे बताया था, सेम यही चीज। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको कंपनी जब क्या करता है, ये अलाउ करता है कि जाओ आप चाहो तो डिवेंचर को आउट ऑफ कैपिटल 100% कर सकते हो। मैं आपको क्या बोला, जनरली कंपनियां 75% से ज्यादा अपने डिवेंचर का रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल से, पूंजी से नहीं कर सकती है। लेकिन कुछ एक कंपनियां ऐसी हैं जिनको ये कंपनी एक्ट अलाउ खुद ही करता है कि आप चाहो तो आप अपने डिवेंचर का रिडम्पशन टोटली आउट ऑफ कैपिटल से कर सकते हो। वो कंपनियां कौन है? तो कंपनियां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनको आरबीआई क्या करता है, गाइड करता है। जिनको रेगुलेट कौन करता है, जो रेगुलेट, तो जनरली कोई भी फाइनेंसिंग कंपनी, क्योंकि देखो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होता है उसके ऊपर आज के डेट में आरबीआई का कंट्रोल होता है। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है, या कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग कंपनियां जिसके ऊपर आरबीआई का अपना गाइडलाइन चलता है, उन कंपनियों को यह अलाउ किया गया है कि वो चाहें तो अपने डिवेंचर का रिडम्पशन टोटली आउट ऑफ कैपिटल से, यानी 100% आउट ऑफ कैपिटल से कर सकती है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, जो कंपनियां 100% अपने डिवेंचर का रिडम्पशन टोटली आउट ऑफ कैपिटल से कर सकती है, उनको डीआरआर डीआरआई बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये ध्यान में रख के चलिएगा। तो पहला हो गया आउट ऑफ कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आउट ऑफ प्रॉफिट। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा आता है हमारा, आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब एक कंपनी चाहे तो अपने डिबेंचर का रिडम्पशन क्या कर सकता है भाई, आउट ऑफ प्रॉफिट भी कर सकता है। और इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हर कोई चाहेगा कि वो अपने कैपिटल से रुपया ना देकर डिबेंचर को किस चीज से रुपया दे, अपने प्रॉफिट से उतना पैसा कमाए और वापस, जैसे मान के चलिए आपने किसी से कर्ज लिया, तो क्या आप चाहोगे कभी कि आपके जमीन जायदाद या कुछ बिक के उससे पैसे जाए? कभी आप चाहोगे आपके पॉकेट में जो पहले से ऑलरेडी कमाई आपकी पड़ी हुई है, जो आपने रख रखा है, आगे अपने भविष्य में कुछ करने के लिए उससे पैसे दे? आप भरसक प्रयास करोगे कि आप अपने बिजनेस को करो, उससे फायदा हो तो उस फायदे से आप दोगे। वही है आउट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है 100% अलाउड। ये 100% अलाउड है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना आप आउट ऑफ प्रॉफिट रिडिम्पशन करोगे, उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, उतने ही परसेंट से, उतने ही फेस वैल्यू के, उतने ही डिबेंचर के फेस वैल्यू के बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआर बनाना पड़ेगा। खैर इसके बारे में मैं फिर बता रहा हूं, बाद में बात करूंगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 71(4) of the Companies Act 2013 or equal to face value of the debenture is transferred from the profit and loss debenture to the debenture redemption reserve account before the redemption of debenture। मतलब अगर कोई कंपनी चाहती है कि नहीं, हमें 100 डिवेंचर है मेरे पास, एक डिवेंचर का दाम है 10 रुपए, और वो चाहती है कि अपने 1000 रुपए टोटल आउट ऑफ प्रॉफिट से लेकर जाए, उसको अलाउ कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे हमेशा उस जितने का उसने बनाया उतने के बराबर उसको डीआरआर बनाना पड़ता है। वही यहाँ पे कह ले फेस वैल्यू के बराबर बनाना पड़ता है। ओके, अगला थर्ड नंबर पॉइंट कह रहा है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर एंड न्यूली। ऑलरेडी मैंने बता रखा है, डिस्कस जब कर रहा था अभी शुरुआत में तो ही बताया था। अगला कह रहा है रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर, कि हमने क्या कर दिया, शेयर या डिवेंचर को फ्रेश इशू किया, उससे जो पैसे है उससे हमने डिवेंचर का पेमेंट किया, कहानी खत्म। लास्ट का रिडेम्पशन आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स फॉर
ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब हमने अपना फिक्स्ड एसेट्स बेचा, उससे कंपनी के पास जो भी पैसे आए उस पैसे से उन्होंने क्या किया, डिवेंचर का भुगतान कर दिया। तो ये था बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट। अगला आता है क्या हमारे पास, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लेकिन इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताने वाले। डिवेंचर को भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मेथड से हम क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, जिसमें एक मेथड आता है लमसम पेमेंट या ऑन मैच्योरिटी। लमसम पेमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, वन टाइम पेमेंट। क्या होता है, लमसम पेमेंट का मतलब क्या होता है, वन टाइम। सीधी बात है, डिवेंचर होल्डर से पता करो कितना पैसे देना है, एज पर आवर एग्रीमेंट कंपनी और डिवेंचर होल्डर मिलकर वो डिसाइड करते हैं अमाउंट, और कंपनियां क्या करते हैं, इकट्ठा डिवेंचर लेती हैं और उसके बदले क्या कर देती हैं, उनको डिवेंचर का पेमेंट इकट्ठा कर देती है। ठीक है ना। फिर भाई अब पैसे कहां से आएंगे, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। दूसरा आता है ड्रॉ ऑफ लॉट्स और एनुअल ड्राइविंग या पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब, अब कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि इकट्ठा क्या करे, अपने डिवेंचर होल्डर को सारा का सारा पेमेंट दे दे और उनसे सारा का सारा डिवेंचर ले ले। तो कंपनियां क्या करती है कि जहां पे उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि इकट्ठा दे पाए, तो कंपनियां उस केस में अपने डिवेंचर को क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे उनको क्या कर देती है, रिपेमेंट करते जाती है। तो उसी को क्या करते हैं, ड्रॉ लॉट्स। अब जैसे मान के चलिए हमारे पास 10 लाख का है डिवेंचर, हम कंपनी है, हमने अपने डिवेंचर को आपको दे रखा है 10 लाख का डिवेंचर। हमने आपको कह दिया देखो इकट्ठा तो हम 10 लाख आपको नहीं दे सकते अपने डिवेंचर वापस पाने के लिए, लेकिन एक काम करिए, हम आपको 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके हर वर्ष के अंत में हम आपको 5 सालों में आपके डिवेंचर को पूरा का पूरा रिपेमेंट कर देंगे, प्लस आपको इंटरेस्ट जो भी लगेगा वो इंटरेस्ट हम आपको देते रहेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, ड्रॉ ऑफ लॉट्स और एनुअल ड्राइविंग या पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, इसका नाम है। जो कहते हैं अंडर दिस मेथड डिवेंचर आर रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट। ये ध्यान रखना इसमें, ये इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करते हैं। अगला कहता है परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन ओपन मार्केट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ओपन मार्केट से क्या करते थे, अपने डिवेंचर को, जैसे मान के चलिए अगर मैंने आपको डिवेंचर दिया है और मैंने आपसे कमिटमेंट करा था, जब मैं आपको डिवेंचर इशू कर रहा था तो मैंने आपको कहा था कि अभी आप मुझे पैसे दे दो, 100 रुपये का डिवेंचर ले लो और 100 रुपये दे दो, मतलब फेस वैल्यू पे मैं आपको इशू कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में 5 साल बाद मैं आपको इसी डिवेंचर को आपसे लूंगा तो उसके बदले में आपको 105 रुपये या 110 रुपये दूंगा। इसको क्या कहते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। कि हम प्रीमियम पे आपको, यानी कि जो रुपया हम आपको टाइम टाइम पे इंटरेस्ट तो देंगे ही देंगे, लेकिन इंटरेस्ट के साथ साथ हम आपको रिडम्पशन के टाइम पे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे, जिसको एट प्रीमियम के नाम से जानते हैं। लेकिन आपने देखा कि अगर मैं आपसे डायरेक्ट अगर परचेज कर रहा हूं तो 110 रुपये एक डिवेंचर का देना पड़ेगा, लेकिन किसी भी कारण से मार्केट में हमारे डिवेंचर का रेट कम हुआ है, तो मैं ओपन मार्केट से अगर उसी डिवेंचर को परचेज कर रहा हूं तो सिर्फ मेरे पास वो 90 रुपीज के आ रहे हैं, 95 के आ रहे हैं, या इवन 100 के आ रहे हैं, या 105 के आ रहे हैं, कम तो आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम आपसे ना लेके मैं चुपके चुपके क्या करूंगा, बाहर मार्केट से ही मैं क्या कर दूंगा, अपने डिवेंचर को खरीद लूंगा। इससे क्या हुआ, फायदा होगा। अब ये जो मैं ओपन मार्केट से मैं डिवेंचर जो उठाया हूं, ये दो पर्पज से उठाया जाता है, या तो कैंसिलेशन के पर्पज से या तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। कैंसिलेशन कहने का मतलब हमने तुरंत मार्केट से परचेज किया और तुरंत उसको क्या कर दिया, खत्म किया, क्योंकि भैया अब हमारा डिवेंचर किसी ना किसी रूप में हमारे पास आ गया, तो अब क्या है, हमसे कोई पैसा मांगेगा क्या, जो पैसा मांगेगा उसको बोलेंगे क्या, हमारा डिवेंचर लो। अब उसके पास डिवेंचर होगा क्या, तो जब उसके पास डिवेंचर ही नहीं होगा तो पैसा क्यों मांगेगा, डिवेंचर हमारा, अब डिवेंचर हमारे पास आ गया। तो अगर मैं कैंसिल कर रहा हूं इमीडिएटली कि हमने डिवेंचर को बाहर के मार्केट से परचेज किया और उसको हमने कैंसिल कर दिया, मतलब उसको खत्म कर दिया, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो उसके बारे में, उस ट्रीटमेंट के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। प्लस एक आता है केप्ट एज इन्वेस्टमेंट, कि नहीं उसने रख दिया कि चलो आज डिवेंचर का दाम कम हुआ है मार्केट में, तो हम अपने ही डिवेंचर को परचेज करके रख ले रहे हैं, और फिर जब दाम बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, मार्केट में इसको भेज देंगे। अब उससे भी प्रॉफिट लॉस होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, अगले क्लास में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। एक आता है रिडम्पशन बाय
कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब बदलाव, एक्सचेंज। यहां क्या समझ लीजिए, एक्सचेंज किया जाएगा कि भैया आप हमको अपना पुराना डिवेंचर दे दीजिए, कंपनी कहेगी, और उसके बदले या तो आप प्रेफरेंस शेयर ले लो, इक्विटी शेयर ले लो, या हमसे कोई नया डिवेंचर ले लो। ऐसे नहीं है कि मैं आपको पैसे दे पाऊँ। तो डिवेंचर होल्डर यदि इस पे सहमत हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो अपना पुराना डिवेंचर वापस कर देते हैं, और उसके बदले वो नए शेयर या कोई भी डिवेंचर वो क्या कर देते हैं, ले लेते हैं। वो क्या हो जाता है, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। और ये कौन से डिवेंचर कहे जाते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर कहे जाते हैं, जिसको हम परिवर्तनशील ऋण पत्र के नाम, परिवर्तनीय ऋण पत्र के नाम से हम जानते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद हम चलेंगे एक एक करके, जितने भी टॉपिक को मैंने अभी आपको बताया हम आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो ताकि आपको भी देखने में मन लगे, तो रहने देते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, या इवन ये पांचों के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करके, क्योंकि ये तो खैर आगे ही डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ लमसम पेमेंट ऑन मैच्योरिटी या रिडम्पशन इन लमसम के साथ, और फिर हम आपको बताएंगे कैसे क्या करें। तो चलिए आज के लिए रहने देते इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।